नोट चाइल्ड बेसिक मैथ्स। तो आसिफ एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन 11 to 18 करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² minus 3x plus 5 is 1, write the value of k। एक लोग बोल रहे, देखिए सम ऑफ जीरोस मतलब क्या समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है, ठीक है। अब क्वेश्चन छोड़ते हैं। सबसे पहले जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब ही रूट्स होता है, उसी को रूट्स बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ही बोलते हैं। मतलब जीरो रूट सॉल्यूशन तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल है उसका जीरोस हम लोग दिया हुआ है यानी रूट्स उससे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का मतलब सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का मतलब SOR, ठीक है। तो जब भी आप हम लोग को बोल दिया है SOR का, तो फॉर्मूला लगा देंगे -B/A। अब यहाँ क्लियर है, ये इतना क्लियर है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ जीरो, जो ये सम ऑफ जीरो है, ठीक है, सम ऑफ जीरो है वो कितना हम लोग का 1 है। एक पॉलिनोमियल है, उसे राइट कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है पॉलिनोमियल, px, ठीक है, px kx² minus 3x plus 5। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस मतलब इसके जीरोस के सम, मतलब कि इसके जीरोस का मतलब रूट सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस सेम ही होता है। इसके जीरो से सम या फिर इसके रूट से सम, इस हम लोग सेम ही बोलेंगे। तो सम ऑफ फ्रूट्स, इसके सम ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में क्या कि 1 दिया हुआ है, ठीक है। गिवन सम ऑफ फ्रूट्स SOR दिया हुआ है 1, लेकिन हम लोग का अकॉर्डिंग सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, सम ऑफ फ्रूट्स -B/A। एक सम ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ है 1, ठीक है। एंड या ऐसे लिखते हैं हम उसको, सम ऑफ फ्रूट्स जो कि यहाँ पे देखिए गिवन है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल प्लस नेम देंगे, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, सम ऑफ फ्रूट्स कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -B/A एंड 1, तो 1 लिख देते हैं। -B मतलब कि माइनस ही फार्मूला था, और ये -3B का वैल्यू है, और A क्या है, K है, A क्या है, K है 1, माइनस प्लस 3/K = 1, ठीक है। अब ये कितना डिवाइड से मल्टीप्लाई में 3 = K। तो देखिए कितना आ गया, K = 3, बस सीधा राइट कर लीजिए। K = कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया आंसर, K कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एक पॉलिनोमियल दिया, हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ सेम क्वेश्चन, बस इस जैसे इसमें सम ऑफ फ्रूट्स दिया था, तो इस हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन 11 में सम ऑफ फ्रूट्स दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूट्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 गिवन राइट करेंगे। कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैथ्स में गिवन राइट कर दें, बस है क्या, अब उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, मतलब क्या फाइंड करना है, क्या हमको गिवन है, ठीक है। गिवन एक पॉलिनोमियल है जिसका हम नेम देते हैं ZX, ठीक है। पॉलिनोमियल नेम देते हैं, और हम लोग को वो पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखूंगी मैं, और उसके बाद हमको POR दिया हुआ मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। जीरोस को हम क्या बोलते हैं, जीरो के रूट्स बोलते हैं। तो क्या हम उसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POR। तीनों सेम ही है, ठीक है। मतलब POR हमको गिवन है, जैसे इसमें SOR गिवन था, इसमें POR गिवन है, जो कि 3।
अब पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। यहां गिवन हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम लोग कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सारा फॉर्मूला आपको बताया था इंट्रोडक्शन चैप्टर का ही बताया था, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन में। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c अपॉन a इक्वल टू 3। c कितना है, c इसको बोलते हैं, तो k आ गया। a क्या है, कुछ नहीं तो 1 3। ये इधर 1 क्या है, इधर ये डिवाइड में देखिए, या तो प्रेस तो ऐड कर सकते हैं, 1 को तो हम कुछ करते नहीं है, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो k इक्वल टू 3 आ गया। नहीं तो आप लोग अगर ऐसे भी करना है कि मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इधर क्या है डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो 3 into 1 3 इतना आ गया हम लोग का, ये इतना 3 आ गया। सेम हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का भी 3 और क्वेश्चन नंबर 11 का भी 3 आंसर हम लोग का है। के का वैल्यू यहाँ भी 3 है, के का वैल्यू यहाँ भी 3 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए हम लोग को बोल रहा है x प्लस a जो है फैक्टर है, तो ये फैक्टर के बाद फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। फैक्टर के बाद फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। क्या है फैक्टर थ्योरम, क्या होता है फैक्टर थ्योरम, क्या होता है फैक्टर थ्योरम। देखिए जब भी वो फैक्टर होगा तो फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं। इट मींस क्या, जो बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे तो गिवन ऐड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बात करते हैं। गिवन क्या है, एक पॉलिनोमियल है, उसका नाम qx है, हम दे देते हैं। ठीक है, qx पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 और x प्लस a इसका फैक्टर है, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। तो जब भी फैक्टर बात करते थे, फैक्टर है ये जो हम लोग का है, ये इसका फैक्टर। जब भी ऐसा क्वेश्चन में लगे फैक्टर की बात है तो फैक्टर छप लगाएंगे। इट मींस क्या, जो बोल रहे थे मैं ये फैक्टर, इसका जो फैक्टर है यानी x प्लस a फैक्टर है, तो जो फैक्टर उसको 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x कितना आ गया, माइनस x आ गया। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग x के वैल्यू पे, तो qx मतलब कि qx कितना हम लोग का है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब x यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू का माइनस a आया है, तो पुट कर देते हैं। तो q माइनस a, 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस 5 माइनस a प्लस 10। अब देखिए 2 ब्रैकेट में इंटू आएगा, माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर माइनस का स्क्वायर a प्लस हो जाता है। अब देखिए ये 2a जो कि प्लस का है इंटू माइनस a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और 2 और यहाँ कुछ नहीं क्या है 1, तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2। अब माइनस लगा देंगे, तो ये प्लस अब वो माइनस 2a स्क्वायर, फिर उसका प्लस 5 इंटू माइनस से माइनस 5a प्लस 10। उसके बाद 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू में सब 0 करते जाएंगे, इक्वल टू में 0 0 0 0 इक्वल टू में 0 0। ठीक है, इक्वल टू में 0 करते जाएंगे, फिर प्लस माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस था, ये माइनस था, बचा क्या माइनस 5a एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 10 इज प्लस होता है माइनस में, तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 10/5। तो a कितना आ गया, ये कट गया 2 टाइम में, a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू पूछा था 2 आंसर।
b, a and a plus b are the zeros of polynomial 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7. Write a value of a. देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या 14 नंबर में बोल रहा है हम लोग को कि पॉलिनॉमियल दिया, उसके देखिए पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 है। इट मींस 3 zeros हो गए, जो कि 3 zeros गिवन है, a minus b, a and a plus b। तो क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है कि ये तीनों इस पॉलिनॉमियल का, जो पॉलिनॉमियल क्वेश्चन में गिवन है उसका जीरोस है, तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला है। मान लीजिए कि हम लोग जो जीरोस है, ठीक है, पर गिवन 14 नंबर है ना, 14 नंबर पर गिवन पॉलिनॉमियल राइट करते हैं। गिवन पॉलिनॉमियल, इसका क्या नेम दे देते हैं, yx, ठीक है, yx नेम देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, पॉलिनॉमियल क्या है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। उससे जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, a माइनस b, a एंड a प्लस b। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ जीरोस है, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b। तो थोड़ा सा ये तीनों जीरोस है और उसको प्लस करिए, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, और उसको बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। देखिए ये हम लोग क्या है, जीरोस है, मतलब उसे रूट्स बोलते हैं, और उसका प्लस कर दिया, क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ क्या हो गया, रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, जब मतलब कि सम ऑफ रूट्स को एसओआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसओआर। तो एसओआर का फॉर्मूला जब क्यूब रहे, क्यूब पॉलिनॉमियल मतलब कि हाई डिग्री 3 रहे, तब क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, तब क्या होता है फॉर्मूला, तब क्या होता है फॉर्मूला, तब होता है माइनस बी अपॉन ए। तो एसओआर हम लोग मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम, रूट्स ये है, इसका सम कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। माइनस बी क्या है, b क्या है, 6 है, माइनस 6 से ये माइनस फॉर्मूला का, और माइनस जो 6 है, माइनस 6 है वो क्या होगा, b का वैल्यू, और a का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या ओपन करते हैं, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2। देखिए नीचे सामने कैंसिल हो गया, बचा क्या, प्लस 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 का a, 3 बार a है तो मतलब 3a, 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 2, सो कट करते 3 टाइम्स में 3, तो a कितना आ गया, 3 अपॉन 3, कैंसिल हो गया 1 बार, तो a कितना आ गया, 1। तो क्या आंसर, ठीक है। हम लोग क्या किया, इसको पहले सबसे पहले सम किया, ठीक है, क्या किया, सम किया। हम चाहे तो प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सम में इजी हो जाता है, इसको शॉर्ट प्रोसेस है। अब प्रोडक्ट फिर सबका प्रोडक्ट्स करना पड़ेगा, इतने ये 1 2 3 3 जीरोस है, इसके प्रोडक्ट करने पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्या किया, सम कर दिया। सम से 1 2 3 4 एंड 5 लाइन बन भी गया आप लोग का, ठीक है। हम लोग एक कितना आ गया, क्या 1 आ गया। हम लोग क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉजिकल है, क्या है हम लोग का, थोड़ा सा इसमें नॉलेज लगाना है, दिमाग लगाना है, क्या कि पॉलिनॉमियल से देयर जीरोस है, ठीक है। तो बोल रहे हैं हम लोग को कि a का वैल्यू फाइंड करके, तो हम लोग क्या इसको प्लस कर सकते हैं, प्लस करते हैं, प्लस देखिए ये तीनों इसका रूट्स है, जीरो रूट्स से सॉल्यूशन सब एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज कभी इसमें मत होइएगा। तो ये तीनों इस पॉलिनॉमियल क्या है, रूट्स है, रूट्स है, और रूट्स से मैंने सब करके क्या बन गया, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के केस में जब पॉलिनॉमियल क्यूब में रहे तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू हम पुट किए, बी ए सब इसका वैल्यू पुट किए, माइनस फॉर्मूला था वो लगा दिए। अब सम ऑफ रूट्स हम लोग है क्या, सम रूट्स का सम करना है, जो रूट्स गिवन है उसका सम करेंगे। सॉल्व किया कितना आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, ये कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर 15 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, इफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले
क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड किए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करके बोल रहा है। तो मैं गिवन पॉलिनोमियल राइट कर लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल, इसका नेम देते हैं पी एक्स, ठीक है, पी एक्स नेम देते हैं पॉलिनोमियल का। क्या है पॉलिनोमियल? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। देखिए पॉलिनोमियल, इसको हम किससे डिवाइड किए? तो किससे डिवाइड किए? अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, हम लोग जिसको ये हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसको क्या हम राइट कर सकते हैं? डिवीजन। डिवीजन कितना हम लोग का हो गया? डिवीजन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको इससे डिवाइड करें, तो जिससे डिवाइड करना है उसको डिवीजन, और जिसको डिवाइड करना है उसको डिवाइड, चाहे तो ब्रैकेट में डिवाइड लिख भी सकते हैं। तो डिवाइड कर देख सकते हैं, ए भी वैल्यू पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। सर पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए क्या हम लोग को? एक एक्स की जरूरत है, लेंगे एक्स। अब एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। और जब पहला डिजिट लिखा जाता है तो प्लस नहीं लिखा जाता, ऊपर क्या होता है? माइनस ए एक्स। क्या होता है? माइनस ए एक्स। ओके, अब क्या आगे देखिए, हम एक्स स्क्वायर है, चाहिए कितना? 2, तो प्लस का 2 लेते हैं। अब प्लस का 2 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, वो माइनस, माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस ए एक्स और प्लस का 2x है, तो देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए एक बदले 2 रहता, तो निगेटिव साइन हो जाता है, एक माइनस का 2x प्लस 2x तो कैंसिल हो जाता, क्या होता है? कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग एक अगर 2 रहता तो इट मींस क्या हो पता चला, अगर ए कितना हो गया? 2 रहता तो कैंसिल हो जाता, ये क्या होता? कैंसिल हो जाता। अगर ए 2 रहता तो क्या होता? कैंसिल हो जाता। बचा क्या? बी। अब बी बचा तो इसको हम क्या 0 कर लेंगे, बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर सब तो कट गया, बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बी कितना? 0। अगर बी 0 हो गया तो अगर मान लीजिए हमका बी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर बी हमका उतरा, क्या होगा? सब कट गया तो बचा क्या? यहाँ पर बी बचा, बी हमका उतर गया, सब कट गया, बचा बी, तो ये हम लोग 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। सब कट गया, उतरा यहाँ पर बी क्या होता है? उतर गया। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखिए, ये कोई डिविजिबल बाई, जैसे ये क्वेश्चन बोलते ये से डिविजिबल है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आएगा, तो बी सब 0 है थोड़ी ना। तो मानिए बी 1 2 3 4 5 कुछ भी रहता, मानिए 1 रहता, बी क्या रहता? 1 रहता, तो रिमाइंडर बच जाता, तो इधर से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, तो बी हम लोग यहाँ पर लास्ट में बचा, तो बी हम लोग ना ही माइनस में लेंगे ना ही प्लस में लेंगे, तो वो रिमाइंडर बच जाएगा। क्या लेंगे? 0 लेंगे। बी कितना हम लोग हो जाएगा? 0 आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को? अल्फा बीटा एक पॉलिनोमियल जीरोस है। मैथ आपको क्या होता है स्टार्टिंग से भी बताते हैं, जब भी ऐसा बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल इसका जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो निकाला क्या? एस और पी और। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। बोर्ड कुछ ज्यादा गीला हो गया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले गिवन ऐड करेंगे पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या है हम लोग का, इसे नेम देते हैं px ही नेम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। px नेम देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का पॉलिनॉमियल 2x² + 7x + 5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो मैं कहते जब भी ऐसे बोल दे तो हम लोग क्या निकालेंगे, SOR POR निकाल के रख लेंगे, बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स मतलब कि SOR POR सम ऑफ फ्रूट्स फॉर्मूला क्या होता है, -b/a माइनस b कितना है 7, a क्या है 2 और POR c/a फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला नहीं ना भूला आप लोग। c कितना है 5, a क्या है 2, ठीक है। SOR POR निकाल लिए हम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनॉमियल जीरो से आप निकाल लिया SOR POR, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए। आगे हम थोड़ा दिमाग लगाइए, इस सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो क्वेश्चन को बोल रहा है कि अल्फा और बीटा ये पॉलिनॉमियल जीरोस है, तो मैं क्या निकालिए SOR POR, क्योंकि मैंने कहा था क्या, हम लोग क्या याद है कि जब भी हम लोग बोलते थे अल्फा और बीटा पॉलिनॉमियल जीरोस है, तो अल्फा बीटा पॉलिनॉमियल जीरोस है तो SOR POR निकाल लेना है। तो बोल रहा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आगे दो टर्म देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, इतना मान लीजिए बीटा लगे यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आया तो इसका वैल्यू क्या है -7/2, ठीक है। आप लोग इरेज नहीं कर रहे तो बस साइड में रख लेना, बस इतना देखना है, ठीक है। इतना दो टर्म अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू -b/a, अब इसको छुपा दीजिए और यहाँ पर देखिए इसको छुपा दीजिए और ये क्या आ गया, यहाँ तक छुपा दीजिए और यहाँ पर क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू कितना है 5.2 और बीच में होगा प्लस और प्लस लगा देंगे। सॉल्व करते हैं, कितना देगा 2 LCM -7 + 5 कितना आ गया -2/2 कैंसिल हो गया 1, मतलब कितना आ गया आंसर -1, आंसर -1 आ गया आंसर, ठीक है। बहुत इजी था ये हम क्वेश्चन सॉल्व भी किया था एक्सरसाइज में, ये बहुत इजी था। आगे क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, स्ट्रेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स के डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करना बताना है। तो सबसे पहले 17 नंबर पॉइंट फर्स्ट में क्या राइट करेंगे कि अगर कोई हम लोग का कोई डिवाइडेंट है, ठीक है, कोई पॉलिनॉमियल है px, कोई पॉलिनॉमियल है px, कोई समझ लेते हैं फिर राइट करेंगे हम लोग वर्ड्स में। सबसे पहले एक px है कोई पॉलिनॉमियल, ठीक है। अगर ये हम लोग का, ठीक है, सो डिवाइडेड बोलेंगे हम लोग यहाँ पर डिवाइड है। अगर ये हम लोग का gx यानी कि दूसरा पॉलिनॉमियल जो इससे डिवाइड हो रहा है डिवीजर, ठीक है, gx से डिवाइड हो रहा है, तो gx जो हम लोग क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए पहला, ठीक है। दूसरा क्या, जो px पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जो px पॉलिनॉमियल है, जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई मान लीजिए px का वैल्यू हम लोग का है x² + 2x + 10, ठीक है, और gx का वैल्यू है gx का x + समथिंग 5, ठीक है। ये कंप्लीट कट नहीं होगा आई थिंक, लेकिन मैं बस एग्जांपल हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का कंप्लीटली कट हो जा रहा है, ये एंड ये, ठीक है। तो इसको हम क्या, जब भी पॉलिनॉमियल में डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो इससे जब भी हम लोग जो px है इसको gx डिवाइड करें, gx होना चाहिए डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब gx 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और सेकंड हम लोग px को क्या बोल सकते हैं, डिवाइडेंट बोल सकते हैं, और gx को क्या बोल सकते हैं, डिवीजर। थर्ड ये हो जाएगा कि हम लोग को जब डिवाइड कर लेंगे, जिसको gx से px को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, px डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि वैल्यू रख लेते हैं हम लोग x + 5
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मानिए कंप्लीटली कट हो रहा है, ठीक है। मानिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बस मैं लिया है, ठीक है। तो मैं ये कट हो तो हम लोग क्वाइसेंट रिमाइंडर आता है, तो हम जब डिवाइड करते हैं आफ्टर डिवाइडिंग we get unique things means quotient and remainder। मतलब कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यूनिक चीज, क्या, क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर। 4 चीज हमेशा याद रखिएगा। जो रिमाइंडर रहेगा वो या तो हम लोग का 0 के इक्वल रहेगा, जो रिमाइंडर नहीं तो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर उसका डिग्री, इसका डिग्री, जो रिमाइंडर का डिग्री, रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचेगा हम लोग का, उसका डिग्री, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन दी डिग्री ऑफ डिवीजन। इसमें क्या है, तो मतलब ये है कि जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे उससे देख सकते, पहला हम लोग का जो डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं जीएक्स बोल रहे, मान जीएक्स मैंने नेम दे दिया, तो जीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का हमेशा जीएक्स क्या चाहिए, 0 के इक्वल, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और उसके बाद जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेड बोल सकते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्या है, आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट यूनिक थिंग्स मींस क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है, कोई भी चीज को डिवाइड करते हैं किसी नंबर तो किसी नंबर से, तो क्या मिलता है हम लोग को, जहाँ पॉलिनोमियल में बात किया गया है, लेकिन मैं एग्जांपल से इसी का लेती हूँ पॉलिनोमियल, तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो हम लोग कोई क्या यूनिक थिंग्स मिलेंगे, क्या, क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड क्लियर, फटाफट कमेंट में यस लिख दीजिए। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, रिमाइंडर जो है वो या तो हमेशा ऑलवेज रिमाइंडर जो है ऑलवेज या तो 0 के इक्वल होगा, नहीं तो रिमाइंडर हमेशा उसका जो या तो रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल होगा, वरना रिमाइंडर जो डिग्री होगा, डिग्री मैंने पढ़ाया आप लोग क्या होता है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पर नहीं पता डिग्री क्या होता है जैसे तो प्लीज देख लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो या तो हम लोग रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा, नहीं तो रिमाइंडर तो जो डिग्री होगा वो डिवीजन की डिग्री से लेस होगा। अंडरस्टूड। जो मान यहाँ पर हमें क्या है 1 है, यहाँ पर इसका डिग्री क्या है 1 है, तो इससे कम होगा, इससे कम मतलब कोई नंबर में आएगा, इससे कम तो क्या होगा नंबर में आ जाएगा, कोई नंबर में आएगा, ठीक है। डिवाइड करता क्या है, जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर में आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा नंबर में आएगा। यही मैं बता रही हूँ कि या तो रिमाइंडर तो 0 हमेशा आएगा, नहीं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, नहीं तो क्या हम लोग का जो डिग्री रिमाइंडर का होगा वो डिवीजन डिग्री से कम होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो डिवीजन की डिग्री से कम होगा। कोई भी 2 पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग का एक क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था हम लोग का, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था डिविजिबल वाला, डिवाइड इसमें नहीं है, इसमें आई थिंक नहीं है, हाँ क्वेश्चन 15 जिससे बोल रहा है ना कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन 15 आपको बताया है कंप्लीट डिवाइड, उसी 2 एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं कि ये सही है नहीं, लेकिन ये सही है। मैंने एग्जाम्पल ले यहाँ पर एग्जाम्पल लिया तो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रूव भी कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप, एक और प्रोसेस, एक और मेथड बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताने के बाद मैं प्रूव भी कर देती हूँ क्वेश्चन 15 का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। ये क्लियर है कि ऑलवेज तो रिमाइंडर क्या 0 होगा, तो डिग्री उस रिमाइंडर का डिवीजन डिग्री से कम होगा। फिफ्थ इसको लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं डिवाइडेंड मतलब कि डिवाइडेंड इट मींस px इज इक्वल टू डिवीजन, मतलब कि डिवीजन का मतलब क्या, जिसको हम gx माने थे, इनटू क्वाइसेंट को qx मान लेते हैं, इनटू qx प्लस रिमाइंडर प्लस rx, इस रिमाइंडर को rx मान लेते हैं। ये हम यहाँ पर बन गया फॉर्मूला, ये वाला पढ़े थे हम लोग
पॉलिनोमियल के ये फार्मूला बनाया था, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये हम लोग ने बनाया है। और ये क्वेश्चन तो ये फार्मूला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविजिबल के लिए ये जो डिवाइडेड डिवीजन और क्वॉशेंट रिमाइंडर और फार्मूला जो होता है। अब यहाँ पर हम लोग 5 पॉइंट हो गया, इतना क्लियर है, ठीक है। मैथ्स में 4 to 5 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है। पर ये क्वेश्चन के मतलब बेस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना मार्क्स का है। अगर 5 मार्क्स है 5 पॉइंट, 3 मार्क्स है 3 पॉइंट, लेकिन आप लोग आता है तो और अच्छी बात है, सब लिख दीजिए तो फुल मार्क्स भी मिल सकता है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका वो दोनों एग्जाम्पल ले लेती हूँ और उससे मैं इसको प्रूफ कर देती हूँ। चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। अब इसको प्रूफ करेंगे, मैं इसको प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड वो क्या हम लोग का डिवाइडेड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ, लेकिन वैल्यू फाइंड कर लिए थे तो वैल्यू क्या था 2x लिखेंगे और प्लस 0, ठीक है, प्लस 0। इसको नहीं प्राइस तो हो जाएगा 0, तो लास्ट में वो राइट के अंदर 0 ही बन रहेगा, इसको इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। हम लोग ये ए भी नहीं रखे थे, लोग फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन नहीं बनाना, हम लोग प्रूफ करना है, इसलिए डायरेक्ट जो हमका एक ये मान लिया है, इसको gx मान लेते, इसको px मान लेंगे, ठीक। तो सबसे पहला gx जो है वो 0 का इक्वल नहीं है, ये प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद इसको हम लोग px को, जो ये px है इसको px को डिवाइडेड बोलते हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसको डिवीजन, ये भी क्लियर है। अब आफ्टर डिवाइडिंग पर डिवाइड करें तो उसके बाद देखते हैं क्या, x से पहले हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पर से माइनस 2x उतर गया, और उसका प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड आता है, तो मैं यहाँ पर टाइम नहीं यहाँ पर इसमें वेस्ट कर दी थी, मुझे बताने की जरूरत पड़े, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर से तो 0, यहाँ पर 0 आए, ठीक है। यहाँ पर मतलब देखिए आप इसको बीच में राइट कर सकते हैं 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, समझ भी आ गया और प्रूफ भी हो गया। थर्ड क्लियर है, फोर्थ क्लियर है, फिफ्थ क्लियर, अभी तो प्रूफ कर लेते हैं। आफ्टर डिवाइड करने के बाद हमको क्या न्यू थिंग मिला, यूनिक थिंग मिला, क्या क्वॉशेंट एंड रिमाइंडर, क्वॉशेंट x प्लस 2 रिमाइंडर 0, ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी प्रूफ हो गया। अब रिमाइंडर जो 0 के इक्वल है, और कोई केस में रिमाइंडर क्या होता है, कोई केस में रिमाइंडर क्या होता है, हम लोग का रिमाइंडर जो डिग्री होता है वो डिवीजन डिग्री से लेस होता है, यानी कम होता है। यहाँ पर हम लोग का 0 वाला है तो 0 का, ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखिए इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये मतलब कि डिवाइडेड, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वॉशेंट। डिवीजन क्या है, डिवीजन इनटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ कर दे, इधर हम लोग नहीं कुछ यहाँ पे करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई आता है, अब यहाँ पर थोड़ी इसको 0 से हटा दें, क्यों, क्योंकि कोई भी हम नंबर में 0 हो तो प्लस तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस इसको मल्टीप्लाई करिए, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको इस पूरे से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स को इस पूरे से एक्स प्लस 2 से मैं प्रूफ कर दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स क्यू आ गया प्लस 2x स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है, माइनस 2x आ गया, एक्स क्यूब, ये हम लोग क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, निगेटिव साइड है तो हम लोग माइनस होगा, छोटा से बड़ा गया 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 लिखते नहीं हम लोग, बड़ा पार्ट 2 से प्लस आ गया माइनस 2x, देखिए यही आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 0, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही, अगर हम 0 यहाँ पर ऐड कर भी दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 ऐड करने पे, कोई भी नंबर 0 ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 0 से एलिमिनेट भी कर दिया था। तो ये हम लोग ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। इट मीन 70 नंबर के 5 पॉइंट्स सब समझ भी लिया, प्रूफ भी कर लिया, तो ये हम लोग 70 नंबर का आंसर हो गया। Question number 18. The sum of zeros and the product of zeros of a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एस आर प्योर गिवन है, पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। फॉर्मूला आप लोग आई थिंक याद ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस वीडियो का लास्ट हम लोग का है, इसके बाद हम लोग तो वीडियो तो यहीं पर एंड करेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स कहते हैं एस आर, ये सब गिवन है, ठीक है। सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स कितना है -1/2 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है -3। सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स गिवन है, पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो मैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आप लोगों को फिर से याद दिलवा देती हूँ। क्या फार्मूला होता है पॉलिनॉमियल फाइंड करने का? फार्मूला क्या होता है x² माइनस sx प्लस p। s क्या है s और p क्या है pr। x² माइनस s मतलब कि -1/2 x प्लस p -3। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है x² माइनस प्लस 1/2 x प्लस -3। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं, हम लोग इसको एलसीएम हाँ ले सकते हैं, ले लेते हैं हम एलसीएम। कितना आ जाएगा 2, ठीक है 2 यहाँ पर कितना गया एलसीएम इसका 2 1, यहाँ भी 1। नहीं सर एलसीएम हम लोग नहीं ले सकते, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। एलसीएम हम लोग नहीं ले सकते, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। वो जब के का बात आता है तो अब इसे एलसीएम नहीं ले सकते, ये क्या हो गया आंसर। इसका हम एलसीएम नहीं ले सकते, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। x² प्लस 1/2 x -3 इस पर ये जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं इस पर ये जो हम लोग का एस और प्योर गिवन है, ये इस पॉलिनॉमियल रूट्स हम लोग का है, मतलब कि रूट्स का सम हम लोग का -1/2 है और रूट्स का प्रोडक्ट -3 है। तो इस पॉलिनॉमियल का हम लोग का एस और प्योर गिवन था, तो हम पॉलिनॉमियल फाइंड कर लिए। एलसीएम आगे नहीं लेंगे, वो के जब आता है तो हम लोग लेते हैं। ये वाला मैंने आप लोग के वाला बताया था, क्या होता है के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A में मैंने बताया था के क्या होता है, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो हमें लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।